नमस्कार, कशिश न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ है एक बहुत ही खास टीम जो सिल्वर स्क्रीन पर किस्सा कोर्ट कचहरी का लेकर आ रही है। उस खास टीम के 3 स्टार से हम आपको फिलहाल मिलवाते हैं और फिर कुछ और कलाकारों से आपको अगले सेशन में हम मिलवाएंगे। फिलहाल हमारे साथ हैं ब्रजेंद्र काला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुज जी हैं और नीलू जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। पहले तो ब्रजेंद्र जी आपसे ही शुरू करते हैं। एक और कोर्ट रूम ड्रामा कितना खास होने वाला है दर्शकों के लिए? मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा और क्योंकि ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड कहानी है, इसको हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत सही तरीके से गुथा है, इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया है। बहुत ही जिसे कहते हैं इमोशन भी है, आपको तड़का भी मिलेगा और बहस भी मिलेगी अच्छी। हम जान लेते हैं किस तरह से आप उस फिल्म में नज़र आ रही हैं। जी मैं पूजा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि एक मिडिल क्लास लड़की है और ये वारदात उसी के पति के साथ होती है। तो किस तरह से वो मतलब किस तरह से वो सोचती है कि उसे जस्टिस मिलेगा और वो हालातों से लड़ती है और आखिरकार उसे जस्टिस मिलता है। तो यही मिलता है नहीं मिलता है ये फिल्म के अंत हाँ, मिलता है नहीं मिलता है, ये सब आपको फिल्म देखोगे आप तब पता चलेगा। वकील साहब गाइड कर रहे हैं, सही गाइड कर रहा है। चलिए नीलू जी से हम समझ लेते हैं इनका किरदार किस तरह से दर्शक देखने वाले हैं। ऑनेस्टली इस कोर्ट कचहरी से मेरा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मैं वो शख्स हूँ जो उनको कहती हूँ कि इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। एक खड़ूस बीवी का किरदार प्ले कर रही हूँ राजेश जी का, जो एक बहुत ही ईमानदार वकील है। जब भी मैं ये बोलती हूँ कि मैं काफ़ी एक रियल बीवी जो चाहती है कि उसका हस्बैंड जो है कि अपना टाइम इन सब चीज़ों में ना वेस्ट करे, क्योंकि उसे चिंता है घर की रोज़ी रोटी की। आई थिंक बहुत ही एक साधारण किरदार जो हर गृहिणी का होता है वो प्ले कर रही हूँ। तो एक ईमानदार व्यक्ति को संभालना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है और फिल्म में उनके लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो रही है, तो उनको बैक सपोर्ट आप दे रही हैं, कितना महत्वपूर्ण लगता है ये? वो सपोर्ट दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ ये तो फिल्म देख के आपको पता लगेगा, तो इसके लिए फिल्म देखिएगा ज़रूर। तो बाकी ये उस स्टोरी का इंटेग्रल पार्ट इस तरह है कि क्योंकि वो बैकबोन भी है, यस, पर बाकी तो मुझे लगता है कि आपको कहानी देखनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ बता दिया तो फिर बात क्या रही। बिल्कुल, हम कोई स्पॉयलर्स नहीं देने वाले हैं अपने दर्शकों को, कलाकारों से मिलवा रहे हैं। पर्दे पर दिखने वाले और पर्दे के पीछे रहने वाले हर व्यक्ति का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। हम ब्रजेंद्र जी से एक और चीज़ जानना चाहेंगे। ब्रजेंद्र जी, 2 पक्ष हैं, एक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए, तो दूसरा अपने प्रोफेशन के साथ न्याय करता हुआ दिख रहा है। लोग लेकिन जो फिल्म में टसल चलता है उसे एंजॉय करते हैं, तो वो कितना एंजॉयबल दिखेगा, कितना इमोशनल दिखेगा, लोग कितना कनेक्ट कर पाएंगे, आपको क्या लग रहा है? देखो, हर कोई चाहता है कि पुलिस और कोर्ट कचहरी से दूर रहा जाए, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी घटना दुर्घटना के तौर पे बन जाती है तो फिर आप क्या करोगे? तो ये यही होता है कि मतलब कि जो हमारा हीरो है वो इस स्थिति में फंस जाता है, ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट हो जाती है कि उसके परिवार को कोर्ट तक पहुंचना पड़ता है। मैं पहले भी बोला था, अब भी बोलता हूं कि हिट एंड रन का जो केस है ये बहुत ही खतरनाक है, दुविधापूर्ण है किसी भी परिवार के लिए। दुखद है ये किसी के साथ ना हो, और वो और दुखद है अगर वो परिवार गलत है जिसको हिट किया जाता है, और जिसने हिट किया अगर वो अमीर है तो फिर उनको न्याय पाना न्यायपालिका के लिए भी बहुत दुभर हो जाता है। कम से कम इतना तो आप बता सकते हैं कि न्याय व्यवस्था पर इस फिल्म के बाद लोगों का भरोसा कितना और मजबूत हो सकता है? नहीं, लोगों का भरोसा तो अभी भी मजबूत हुआ है, क्योंकि हिट एंड रन के केस में अभी बहुत सारे केसेस इस तरह के चल रहे हैं और न्यायपालिका ने न्याय करने की पूरी कोशिशें की हैं। और यही जो है हमारे यहाँ जो किस्सा है, हमारी जो फिल्म है, उससे भी कुछ मालूम पड़ेगा और मुझको पूरा यकीन है कि मतलब कि पब्लिक को उससे न्याय मिलेगा हमारी फिल्म से भी। और अनुज, एक चीज़ और, संघर्ष आप दिखा रही हैं एक परिवार का, जब उस परिवार के बारे में आपको पता चला, क्योंकि ये रियल लाइफ स्टोरी आप पर्दे पर दिखा रही हैं, तो आप कितना जुड़ाव महसूस कर पा रही थे उस किरदार से और वो कितना चुनौती वाला किरदार रहा आपके लिए?
जी, जैसे मुझे ना रियल स्टोरी बहुत पसंद आती है। मुझे ऐसा प्रोजेक्ट करना था कि जो एक रियल कहानी पे बेस्ड हो। तो हाँ, चैलेंजिंग मैं कहूँगी, चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि ये कहानी किसी के ऊपर आधारित है और उसको प्ले करना इतना ईज़ी होता नहीं है। तो इसलिए फिर हाँ, वो चैलेंज मैंने लिया। चलिए, अब पर्दे पर नायक से तो आप मिल चुके हैं, अब खलनायक से भी मिल लेते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने रोल के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, और आपका एक डायलॉग जो ट्रेलर में चल रहा है वो काफ़ी हलचल पैदा कर रहा है, अब बादाम और अखरोट वाला उसके बारे में क्या, किसके दिमाग की उपज थी? देखो, ये जो डायरेक्टर हैं और राइटर हैं तो ये उनके ही दिमाग की उपज है, और मैं तो एक नेता का किरदार निभा रहा हूँ इसके अंदर। और बाकी तो आपको पूरी फिल्म देखने के बाद कहानी पता चलेगी, लेकिन इतना बता देना चाहता हूँ, नेता राजनीति करे तो सब लोग कह रहे हैं राजनीति करता है, राजनीति ना करें तो बोले नेता को कुछ आता नहीं है, घर वालों की सपोर्ट करे तो बाहर वाले कहते हैं सिर्फ घर वालों की सपोर्ट कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है, हमारी नहीं कर रहा। बाहर वालों की करे तो घर वाले नाराज़ हो जाते हैं, किसी की ना करे तो फिर मीडिया नाराज़ हो जाती है, फिर मीडिया उल्टा सीधा छाप देती है, मीडिया उल्टा सीधा छाप देती है, फिर जनता भड़क जाती है, फिर कहानी कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। फिर पिक्चर देखोगे तो पता चल जाएगा कोर्ट कचहरी में है क्या। एक चीज़ और बता दीजिए, ये लुक आपने इस फिल्म के लिए लिया है या फिर ये आपका पर्सनल लुक है? आप पे काफ़ी जच रहा है ये। भाई साहब उधर ही चले गए, अच्छा लुक है। और ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनकी सोच थी कि एक नेता का किरदार है तो नेता जैसा लगेगा तो अच्छा लगेगा। और वैसे मैं उत्तर प्रदेश बिहार का रहने वाला ही हूँ, तो फिर वैसे ही नेचुरल ज़िंदगी जी हमेशा। चलिए, समय का अभाव है, कलाकारों ने अपने व्यस्त शेड्यूल से हमें समय दिया है, तो जल्दी जल्दी थोड़ी एक एक प्रतिक्रिया और ले लेते हैं। हमारे साथ आप यहाँ अनुज जी के बगल में आइए, पूरी फिल्म में आप इनके बगल में ही नजर आ रहे हैं। जी अंजू जी, आप बताइए अपने किरदार के बारे में। मैं दीपक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो अंजू का हस्बैंड है, और ये बहुत ही सीधा साधा लड़का है ये, और ये रिक्शे वाले का मतलब रिक्शा चलाता है। अब ये इसके साथ एक्सीडेंट होता है और ये भाई साहब जो हैं ये इनका हाथ रहता है इसमें, इसके अंदर। तो वही फिर मेरी वाइफ जो अंजू जी बनी है वो मेरे कैरेक्टर को न्याय दिलाती हैं, और राजेश शर्मा दोनों, ये और दोनों मिल करके। तो ये सारा बहुत सिंपल स्टोरी है, सिंपल लड़की की कहानी है, और बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ इसको प्रेजेंट किया गया। कोई भी मतलब टेक्निकली इसको हार्ड नहीं बनाया गया। ये सबसे ख़ास बात है इस फिल्म के अंदर। चलिए, आप बताइए, आप इनके लाइफ के विलन हैं फिल्म में क्या लगता है किस तरह का आपका किरदार रहा है और कितना चुनौतीपूर्ण रहा है ये किरदार आपके लिए? जी, मेरा जो कैरेक्टर है ना वो कैरेक्टर लेस है ठीक, तो उसका कुछ अपना ईमान नहीं है, और जो एक कहावत है ना कि पैसा बड़ा है बैंक में बड़ा है, उस टाइप की उसकी बातें होती हैं, और चौड़ में रहता है, मतलब है ना, मतलब एक अलग बेफिक्री जो बिहार और जो यूपी के लौंडे होते हैं जो डरते नहीं हैं, तो बेखौफ रहता है, बेखौफ रहता है। और एक इंसिडेंट होता है इनके मेरे बीच में, वो 13 मार्च को वो पत्ता रिवील होगा कि वो क्या होता है। तो दर्शकों से क्या उम्मीद करते हैं? बस वही मैं सबको बोल रहा हूँ कि 13 मार्च को फिल्म में तो गर्दा उड़ाई है, और मैं चाहता हूँ कि वो ऑडियंस भी वो गर्दा उड़ाए, और जो इतने कलाकार इतनी मेहनत करी है और उनका मज़ा लीजिए, और मतलब देखिए, फिल्म देखिए 13 मार्च को बस। फिल्म की पूरी पटकथा आप 13 तारीख को स्क्रीन में जाएंगे तो वहां देख सकेंगे, लेकिन फिल्म को गढ़ने वाले, फिल्म को स्वरूप देने वाले डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जान लेते हैं कि किस सोच के साथ दर्शकों के किस इमोशंस के साथ कनेक्ट करने की तैयारी है इस फिल्म के माध्यम से। बिल्कुल, इस फिल्म के माध्यम से आम दर्शकों के जो होते हैं ना, आम जीवन की झकझोर देने वाली कहानी है ये, और जितने भी मुझे लगते हैं जो आम कॉमन मैन है उनके लाइफ से कहीं ना कहीं छूती हुई कहानी है। बिल्कुल इमोशनल टचिंग कहानी है। और ये सोच रियल लाइफ पर रियल स्टूडेंट के साथ न्याय करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, आपको लगता है आपने वो किया है, दर्शक भी न्याय करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जो आप बोल सकते हैं जॉनर वो रियलिस्टिक फिल्म। इससे पहले मैंने एक फिल्म की थी चकल्लसपुर, वो पॉलिटिकल सटायर ड्रामा था, रियल थी। ये भी रियल बेस्ड स्टोरी और रियलिस्टिक स्टोरी है, और मुझे लगता है कि रियल लोकेशन पर शूट किया और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ शूट किया तो लोगों को जरूर अट्रैक्ट करेगी। पहले भी कई कोर्ट रूम ड्रामा आ चुका है, ये भी दर्शकों में अपनी अलग पहचान बना पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक कोर्ट रूम ड्रामा ही नहीं है, एक कंप्लीट इंटरटेनमेंट फिल्म है। फर्स्ट अब आप देखेंगे तो आपको एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नजर आएगी, सडनली एक एक्सीडेंट होता है जो पूरी फिल्म को टर्न कर देता है, सेकेंड आप इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा हो जाता है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी कलाकारों को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला, और ख़ास इसलिए क्योंकि कशिश न्यूज़ के दर्शक फिल्मों को लेकर काफ़ी सेंसिबल रहते हैं, और ये कोर्ट रूम ड्रामा जो 13 तारीख को आपके नज़दीकी सिनेमा हॉल पे आ रहा है, वहां जाकर जरूर देखें, हमारी आपसे यही आग्रह है। फिलहाल हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे एक बार फिर पूरे टीम को हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।